गुड आफ्टरनून एवरीबडी, कैसे हैं सब? अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। निर्जा गुड आफ्टरनून, बाकी लोग गुड आफ्टरनून प्लीज, जल्दी जल्दी। कॉस्ट शीट पढ़ रहे थे मुन्ना? जल्दी से आइए सब कोई, जल्दी से, और गुड आफ्टरनून लिखिए ग्रुप में। वेलकम ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर सब कोई? पवन गुड आफ्टरनून, भाविका गुड आफ्टरनून। रिवीजन करते हो तो लास्ट क्लास, नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, मैं हूं तो मैं करवा दूंगा यार, उसमें क्या है। एक एग्जाम्पल किए थे वर्क इन प्रोग्रेस का, और उसके बाद फिनिश्ड गुड स्टॉक का वैल्यूएशन सीखने वाले थे। कुछ हद तक सीखे भी कि फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि ओपनिंग नहीं होता, एक ही टाइप का प्रोडक्ट है विच इज कंप्लीटेड यूनिट्स, तो एकदम सिंपल था। ईओपी बाय कंप्लीटेड यूनिट्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। मेन मुद्दा था अपने को ये निकालना, क्या कि कैसे यूनिट्स निकलता है बैलेंसिंग फिगर से। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इज इक्वल टू सोल्ड यूनिट्स। आदर्श गुड आफ्टरनून, भास्कर गुड आफ्टरनून, कूल। चलो, एंड बैकअप वालों गुड आफ्टरनून, वीडियो वालों गुड आफ्टरनून, डोंट वरी, वीडियो बैच गुड आफ्टरनून। एक एग्जाम्पल कर रहे थे, ओपनिंग था सेकेंड ईयर तो क्लोजिंग का वैल्यूएशन सीख रहे थे, जिसमें फीफो लीफो सिंपल वेटेड एवरेज पे काम करने वाले थे। फीफो मेथड बहुत सिंपल था, जिसमें बोलता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सोल्ड यूनिट्स में पहले ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट्स होंगे, फिर बचे हुए कंप्लीटेड यूनिट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो कंप्लीटेड यूनिट्स का पार्ट है वो आ गया और उस हिसाब से वैल्यूएशन हो गया, यानी सीओपी से ही सब चीज क्लोजिंग स्टॉक में गया। तो सीओपी कितना यूनिट्स के लिए था इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। लीफो में थोड़ा टेक्निकल बात था, क्या कि जितना सोल्ड हुआ वो पूरा का पूरा कंप्लीटेड यूनिट से हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक से कुछ नहीं हुआ, और कंप्लीटेड यूनिट्स भी कुछ बच गया। कंप्लीटेड यूनिट्स 2000 बच गया और ओपनिंग स्टॉक का 1000, यानी क्लोजिंग स्टॉक में 3000 है। उनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे भैया? वापस से वो जो सीओपी 12 के लिए तो 2 के लिए कितना, और ओपनिंग 1000 के लिए तो 1000 के लिए कितना। मैंने बोला अभी दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ का कॉस्टिंग सेम है। अवीशा गुड आफ्टरनून। अब लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक, लिखिए हेडिंग सिंपल एवरेज मेथड। नाम से समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, यस वेरी इजी। इन सिंपल एवरेज मेथड सबसे पहले अपने रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेट निकालते हैं, और दोनों का एवरेज कर देते हैं। बस भैया इतना सा बात, हाँ बस इतना सा बात। रेट निकालो, रेट मतलब भैया सीओपी पर यूनिट रेट और ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट रेट निकालो। चलो 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 निकालो, बताओ कितना है, बताओ कितना है भैया। सीओपी था 21,60,000 है ना, कितने यूनिट्स के लिए? 12,000 यूनिट के लिए। तो रेट कितना आया? और ये था आपका 1,80,000 कितने यूनिट्स के लिए?
1000 यूनिट के लिए। हाँ भास्कर, वही मैं अभी बोलूंगा, बस पहले ही कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है। तुम पहले इतना तो करो, एग्जाम में क्या करना है बता रहा हूं। पहले इतना एग्जाम ओरिएंटेड मत बनो, पहले थोड़ा ज्ञान ले लो, फिर एग्जाम का बताता हूं। रेट बताओ दोनों का, ये भी 180, ये भी 180, तो सिंपल एवरेज कितना हो गया दोनों का? दोनों टाइप का सिंपल एवरेज कितना हो गया? 180 प्लस 180/2, वेटेड एवरेज नहीं, सिंपल एवरेज, वेट्स नहीं है तो सिंपल एवरेज करना। 180 प्लस 180/2 यानी कि 180। जब दोनों सेम होता है तो एवरेज भी सेम आता है। ये तो बचपन में सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ा हुआ है भैया, मत पूछिए, बचपन बड़ा काला निकला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिंपल एवरेज रेट आ गया। अब देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक का हो गया वैल्यूएशन कितना? सिंपल एवरेज रेट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, 5,40,000। डन, इजी स्टफ। सिंपल एवरेज में, सिंपल एवरेज में दोनों रेट निकाले और दोनों का कैलकुलेशन कर दिए सिंपली। डन, सिंपल एवरेज ठीक है, सबको इजी लगा भैया? बहुत इजी। तो बताओ तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा, तुम लोग बताओ। चलो एकदम सिंपल होगा ये भी भैया, का नाम तो वेटेड है, अरे होगा कैलकुलेशन सिंपल। आप लोग बताओ क्या करना होगा। जैसे इधर दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, वहां क्या करेंगे? वेट्स लेंगे इस रेट का। वेट्स क्या लोगे? नंबर ऑफ यूनिट्स। वेट्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। जो रेट निकाले थे ना, ये वाला पार्ट यहां कर लो। नाउ वेट्स आर नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बताओ तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था? 12,000 और 1,000। यानी मैं लिखूं 180 का वेट है 12,000 और दूसरा वाला 180 का वेट है 1,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। वेटेड एवरेज क्या होता है? याद आ रहा है बचपन में किया था? समेशन एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी वेट्स। तो वेट्स हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल वेट। टोटल वेट कितना है? 12,000 और 1,000 यानी 13,000, जो कि अगेन वेटेड एवरेज रेट कितना आया? 180। कर लीजिए टोटल। अच्छा एक बात नोटिस किए, एक बात नोटिस किए, इस पूरे बात को सिंपली लिख सकते थे बिना रेट निकाले। एक बात नोटिस किए, इस पूरे बात को सिंपली लिख सकते थे बिना रेट निकाले। एक बार बताओ तो दिस इंटू दिस आया क्या और दिस इंटू दिस आया क्या, और ये क्या है? बताओ तो 180 इंटू 12,000 क्या आया? 21,60,000, जो कि क्या था? टीओपी। और दूसरा वाला 180 इंटू 1000 क्या आया? 1,80,000, जो क्या था? ओपनिंग स्टॉक वैल्यू। यानी क्या बोल रहे हो आप? टीओपी प्लस ओपनिंग स्टॉक वैल्यू बाई सीओपी यूनिट्स प्लस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स, क्योंकि 12,000 प्लस 1,000। यानी एकदम सिंपल है, दोनों को ऐड करना है। वेटेड एवरेज तो बहुत सिंपल हो गया, इस दोनों को ऐड करना है डिवाइडेड बाय इस दोनों का एडिशन। इन दोनों को ऐड करना है जो वैल्यू है दोनों का, और दोनों का यूनिट्स को ऐड करना है, तो सीधा ही रेट आ जाएगा, फटाक से वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा। अब
क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कितना हो जाएगा बताइए, ये रेट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, जो कि कितना आया अपने सवाल में 81 इंटू 3000, यानी कि अगेन 5400। चैटे करोगे और बताओगे, प्लीज एवरीबडी चैटे करोगे और बताओगे क्या वेटेड एवरेज मेथड भी क्लियर है। पहले आपको रेट निकाला सिंपल एवरेज से, फिर बोला उसका वेट्स ले लो यूनिट्स और कर लो काम, या तो सीधा ही पहले टोटल निकाल लो, सीओपी टोटल निकाल लो, ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, वो ज्यादा इजी है। ये सेकंड वाला बात ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आप कर क्या रहे हो, आप एक बात बताओ, आप 21,60,000 से पहले 12,000 डिवाइड कर रहे हो, फिर वापस जो आया उसको 12,000 इंटू कर रहे हो, तो सीधा 21,60,000 लिख दो ना भाई। एवरीबडी विल रिप्लाई। क्या आपको क्लियर है ये बात? तो नोट डाउन करेंगे इसको। थम्स अप प्लीज, एक थम्स अप दिखाओगे। ओके वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू दिस सम सबका आंसर सेम आया क्योंकि रेट सेम था। तो एक और सम्स लेते हैं जहां रेट्स अलग अलग है, बट नोट कर लेना तरीका, नोट्स कॉपी कर लेना कैसे निकाला मैंने सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। बिल्कुल एग्जाम्पल करें, और एक एग्जाम्पल और देखते हैं आप सक पाते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 लिखो, लिखो ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में 2000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 24 लाख, ठीक है। कंप्लीटेड यूनिट्स दिस ईयर, या ऐसे मत लिखो, आप लिखो सीओपी में है 28,000 यूनिट्स, ये 24 लाख, 28,000 यूनिट्स, ठीक है। करीब करीब ले लेता हूं 300 लाख, ठीक है। तीन सौ लाख से ज्यादा ले लेता हूं, या तो नहीं कम भी चलेगा, ठीक है 300 लाख चलेगा, ठीक है। डेसिमल्स में आ रहा है क्या, बस वो देख लेता हूं और कुछ। हाँ डेसिमल्स में आ रहा है ना, तो इसको कुछ इजी कर लेता हूँ आपके लिए कि डेसिमल्स में ना आए। ओके बस उतना ही करूँगा और कुछ नहीं। लिखो, लिखो, इजी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सम्स को थोड़ा मैथमेटिकली इजी बना रहा हूँ। 302.4 लाख, ठीक है। चलो अब सम्स को करो, तो अब सम्स को करो तो निकालो क्लोजिंग स्टॉक। वो मैं नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं आपको सेल्स यूनिट्स, सोल्ड यूनिट्स दे रहा हूं आपको। इस साल का है 26,000 यूनिट्स।
तो कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर ऑल मेथड्स, अंडर ऑल मेथड्स। चलो निकालो निकालो। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर ऑल मेथड्स। पहले बताओ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना आया, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना आया, पहले ये बताओ। निकालना आता है, इक्वेशन पता है, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन इन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इज इक्वल टू सोल्ड यूनिट्स। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना आया, पहले बताओ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना है। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना है। वेरी गुड पवन। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स है 4000 यूनिट्स, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू सोल्ड। अब इस 4000 का वैल्यू क्या है, चारों मेथड के हिसाब से करके दिखाओ। तो चारों मेथड के हिसाब से करके दिखाओ। मैं आपको समय दे रहा हूं 5 मिनट, ठीक है।
बोलो बोलो बोलो, आंसर आया? हाँ आंसर बताओ पवन मेरे को। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बताओ चारों तरीके से, फीफो, लीफो, सिंपल, वेटेड, ऑल मेथड के हिसाब से मेरे को आंसर चाहिए। फीफो, लीफो, वेटेड, सिंपल, सब। चारों मेथड के हिसाब से आंसर ठोको। जल्दी जल्दी चलो, टाइम पास नहीं अब। गिव मी द आंसर फास्ट। फीफो मेथड के हिसाब से पवन का आंसर आया 5320, सॉरी 4320, 43,20,000, 43,20,000 फीफो मेथड के हिसाब से। लीफो मेथड के हिसाब से पवन बोल रहा है 45,60,000। और बताओ और बताओ। सिंपल एवरेज के हिसाब से भी लीफो वाला तरीका आ रहा है, बोल रहा है 5660 टाइप्स, 4560। और लास्ट वेटेड एवरेज, कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा सारा भास्कर, भास्कर मैं सब पढ़ाऊंगा वापस से। पहले तुम लोग आंसर तो दे दो जिसका जिसका आया। पवन वेटेड एवरेज के हिसाब से आंसर दो लास्ट, और बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हो, जो लोग मेरे को आंसर देते चलो। 40,64,000। तो पवन का चारों आंसर आ चुका है। अच्छा नीरजा का भी आंसर आया 4320, 4560, 4560 और 4352। मतलब नीरजा का और पवन का लास्ट वाला अलग अलग है, बाकी सब सेम। बाकी लोग भी आंसर करो ना प्लीज, ऐसे चलने से नहीं चलेगा, थोड़ा फास्ट। ओके भास्कर बोल रहा है भैया मेरा भी 4352 आ रहा है, तो भास्कर का भी वही आ रहा है क्या भास्कर? तो फिर एक बार पवन अपना आंसर रीचेक करो। वेरी सिंपल। एंड द रेस्ट गाइज, अविशा, भाविका, सबका आंसर चाहिए मेरे को। आदर्श, लाइव क्लास वालों आंसर दो, और बैकअप आप लोग भी करेंगे। अविशा का आंसर लास्ट वाला पवन जितना आ रहा है, तो मतलब अभी टाई चल रहा है, अब मेरे को करना ही पड़ेगा आंसर। ठीक है चलो मैं करता हूं ये सवाल। आओ 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 आओ, पहले फीफो मेथड। आओ, अंडर फीफो मेथड वी नो जो स्टॉक पहले आ रहे हैं वो स्टॉक पहले बिकेंगे। तो फीफो मेथड के हिसाब से अगर सोल्ड यूनिट्स कितना है बताओ, 26,000, तो इनमें किन का कंपोनेंट है? अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड अपने पास किन का कंपोनेंट है? जो माल पहले आ रहे हैं वो बिक गए, यानी ओपनिंग स्टॉक से 2,000 बिक गया पूरा का पूरा, और कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ दिस ईयर द रिमेनिंग 24,000। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जो 4,000 माल पड़ा है ना, वो पूरा का पूरा इस साल का कंप्लीटेड यूनिट्स का वैल्यूएशन है, यानी कि 4,000। तो फटाफट बताओ व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। भैया वेरी सिंपल, वो 4,000 के लिए अपने को सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स का वैल्यू देखना है, यानी ये। तो 4,000 के लिए हो गया अपना 302,40,000 डिवाइडेड बाई कितना यूनिट्स था,
28,000 यूनिट के लिए क्या आता है रेट, इनटू 4,000 यूनिट। तो वैल्यूएशन करो कितना आया, वैल्यूएशन करो कितना आया, फटाफट वैल्यूएशन करो कितना आया, 302.4 लाख डिवाइडेड बाई 28,000 इंटू 4,000, 43,20,000। बिल्कुल सही, लीफो मेथड बिल्कुल सही। चलो लीफो में लोगों को दिक्कत हुआ तो वो बताता हूं। अगेन अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड, माल जो बिका कितना भैया, 26,000, वो उल्टे रकम में बिक रहा है, यानी पहले जो आया वो नहीं, जो पीछे से आया वो पहले बिक रहा है। तो बताइए स्टॉक में सबसे पहले क्या यूज होगा, कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स कितना है, 28,000, जिसमें से 26,000 बिक गया, यानी ओपनिंग स्टॉक से कुछ यूज नहीं हुआ। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स पड़ा है 4,000, वो किधर किधर का है, एक तो वो ओपनिंग स्टॉक का है 2,000 और दूसरा कंप्लीटेड यूनिट्स का है 2,000। तो ओपनिंग स्टॉक का 2,000 और कंप्लीटेड यूनिट्स का 2,000, तो वैल्यूएशन दो तरीके से होगा, दोनों का एडिशन। पहले बताइए कितना था, वही 302.4 लाख था 28,000 के लिए, तो 2,000 के लिए कितना, एंड 24 लाख था 2,000 के लिए, तो 2,000 के लिए कितना। तो 2,000 वाला का वैल्यू लिखना है, फटाफट बताइए कितना आया, फटाफट बताइए कितना आया, 45.6 लाख, 45.6 लाख। वेरी सिंपल लीफो मेथड। तो भास्कर आपसे लीफो हो नहीं रहा था, देखो कैसे किया मैंने। भैया एग्जाम में ऐसे करेंगे, अरे आपका एमसीक्यू है, आपको फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करो। क्लोजिंग स्टॉक में 2,000 ओपनिंग का, 2,000 कंप्लीटेड का, तो पहले कंप्लीटेड यूनिट्स का रेट निकाल के इंटू 2,000, ओपनिंग का रेट निकाल के इंटू 2,000, वैल्यूएशन आ गया 45,60,000। नेक्स्ट सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड, एकदम सिंपल। दोनों का रेट निकाल लो पहले। रेट कैसे निकाले भैया, वही तरीका, 3 लाख इतना बाई कितना 28,000, और एक का हो गया 24 लाख बाई 2,000। रेट निकालो, तो रेट क्या आया, रेट 1,080, और इधर आया 1,200। तो सिंपल एवरेज कर दो इसका, यानी 1,080 प्लस 1,200 बाई 2 विच इज 1,140। तो वैल्यूएशन हो गया क्लोजिंग स्टॉक का 1,140 इंटू 4,000, 45,60,000। सेम आंसर एज लीफो, बाई चांस, कोई दिक्कत नहीं है। और वेटेड एवरेज, लास्ट मेथड। वेटेड एवरेज में तो दोनों को ऐड करना है बस, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितना है, 28,000 प्लस 2,000, इतना सिंपल। यानी आया रेट 1088। तो देयरफॉर वैल्यूएशन कितना हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, 1088 इंटू 4,000। तो जिनका जिनका लास्ट वाला आंसर गलत आ रहा था अब ठीक आ जाएगा। 43.52 इज द करेक्ट आंसर, 43.52 इज द करेक्ट आंसर। तो अवीशा आपका आंसर गलत था, चेक करेंगे। पवन ठीक करो, ठीक है। 43.52 lakhs। क्या मजा आया आप लोग को ये करके, बताइए एक बार ये लिख लो सब लोग, कैटे करोगे बताओ, क्या क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल भी।
तो अपने लोग वैल्यूएशन ऑफ WIP और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दोनों सीख लिए, फिनिश गुड्स का भी और WIP का भी। क्या बच गया? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। अब आप हम लोग को फॉर्मेट दिखा सकते हो कॉस्ट शीट का, क्योंकि आपने सारी बेसिक बातें खत्म कर ली। बोलो एवरीवन। ओके, नीरजा बोल रही है भैया हाँ क्लियर है एकदम, आगे बढ़िए। भास्कर एकदम भैया आगे बढ़िए। आज कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे, तैयार हो भैया? आपने पहले भी दिखाया था हमें, वो सिंपल फॉर्मेट था। अब मैं जो कॉम्प्लिकेशंस आपको अभी सिखाया ना, वो इनकॉर्पोरेट कर दूंगा इस पूरे कॉस्ट शीट में, ऊपर वाले में, ताकि आपको एक और डिटेल्ड वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट मिले। जो अपने सिंपल फॉर्मेट सीखे थे उससे थोड़ा डिटेल्ड फॉर्मेट करेंगे, डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट करेंगे। रेडी? ओके, भाविका, पवन, भास्कर, नीरजा, अविशा, अमन, ओके, और बताओ, समीर, ठीक है, ठीक है। तो चलो 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 मुन्ना, डिटेल्ड कॉस्ट शीट की ओर। टॉपिक नंबर बताओगे कितना है ये? लास्ट टॉपिक का हेडिंग क्या था अपना? लास्ट टॉपिक का हेडिंग क्या था? बोलो ना। फाइव नंबर था, तो अभी 6 नंबर कर रहे हैं। लिखो, डिटेल्ड ओल्ड कॉस्ट शीट। भैया ये ओल्ड क्या है बाबू? 2 तरीके के कॉस्ट शीट बनाएंगे आगे। अभी अपने सिर्फ ओल्ड कॉस्ट शीट सीखेंगे, यानी पुराने रकम में, जब पुराना जमाना था तब कैसा कॉस्ट शीट बनता था, ट्रेडिशनल अप्रोच में कॉस्ट शीट कैसा बनता था, मॉडर्न अप्रोच में अभी जैसे कि स्टार्टअप्स और के साथ कैसे कॉस्ट शीट बनता है, वो अलग तरीका है। हाँ, नंबर 6। ओके ओके ओके, चलो आओ कॉस्ट शीट बनाओ मेरे साथ साथ आराम से। जो नया पॉइंट होगा उसको मैं नए कलर से लिखूंगा, बाकी को मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, ठीक है? रेडी रेडी गो, चलो। पर्टिकुलर्स, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आएगा सारे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, भैया इसका वैल्यूएशन होगा, पहले से पड़ा रहता है अपने पास। इसका वैल्यूएशन अपने मटेरियल चैप्टर में सीखेंगे, अभी आपको इतना इन डेप्थ नहीं जानना। ये वैल्यू आपको एग्जाम हॉल में दी गई रहेगी कॉस्ट शीट में। प्लस परचेजेस, और एक देखो क्या लिख रहा हूं, एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। क्या मतलब भैया कॉस्ट रिलेटेड टू इट? यानी माल खरीदे तो उसको खरीदने का जो रुपया लगा वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर वो माल को उठाए हैं कहीं से और वापस पटके हैं कहीं, तो जो लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस है ना, वो भी इंक्लूड होगा। रास्ता में आया होगा तो उसका कुछ खर्चा लगा होगा, फ्रेट चार्जेस जिसको आप लोग बोलते हो, कैरेज। तो जो कैरेज इनवर्ड है वो खर्चा भी परचेजेस में इंक्लूड होगा। यानी जब माल खरीद रहे हैं उसके रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, इनवर्ड, कैरेज चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह वगैरह। अगर कुछ इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट है, अनलेस अदरवाइज उसका इनपुट नहीं मिलता हो। अगर उसका इनपुट मिलेगा तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा,
अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। भैया ये इनपुट का क्या मतलब होता है? अरे मतलब जब आप जीएसटी पे करोगे ना गवर्नमेंट को फाइनल सेल पे, तो आप क्योंकि यहाँ पे जीएसटी दे रहे हो परचेस के टाइम, आप वो जीएसटी एडजस्ट कर सकते हो कि यार मेरा जीएसटी पहले जब मैंने परचेस किया था ना तो मैंने एक आदमी को दिया था, तो वो बोलेगा ठीक है, जब तुम फाइनल जीएसटी देगा वो जीएसटी एडजस्ट हो जाएगा। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे ना सेकेंड ग्रुप में तो और क्लियर होगा। तो अगर टैक्स एडजस्टेबल है, जिसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट मिलना, अगर इनपुट क्रेडिट मिलता है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, अगर नहीं मिलता है तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो अभी अपने मान रहे नहीं मिल रहा है इनपुट क्रेडिट, तो जीएसटी भी कॉस्ट का पार्ट है। अगर सम्स में लिख दिया अवेलेबल फॉर इनपुट क्रेडिट तो सम्स में नहीं आएगा। ठीक है भैया, तो कॉस्ट रिलेटेड टू इट में क्या क्या सुने? पहला अपने लोग सुने कि भैया कोई भी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, भैया कोई भी फ्रेट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड, भैया कोई भी रेंट टैक्सेस जो भी लग रहा है उसके दौरान, मतलब रेट्स एंड टैक्सेस जो भी लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो भी लग रहा है परचेस करते समय, सब इंक्लूडेड, सब इंक्लूडेड। ठीक, ब्रोकरेज देते होंगे, अगर कोई को ब्रोकरेज दिए, कमीशन दिए परचेस से रिलेटेड, वो भी आ जाएगा। परचेस से रिलेटेड, बेचते के समय नहीं, परचेस से रिलेटेड, माल खरीदते समय जब दलाली दोगे, ठीक है, धंधा करो भाई धंधा। परचेजेस ऐड करने के बाद जो भी माल क्लोजिंग स्टॉक में बच जाता है वो माइनस कर देते हैं अपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड वी गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एंड वी गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो अपने को अभी तक पता था, ऊपर जो लिख रहे थे अपने, उसका डिटेल्ड वर्जन मैंने ऊपर दिखा दिया। नेक्स्ट क्या आता है भैया? एकदम सिंपल, डायरेक्ट लेबर, या फिर दूसरा वर्ड क्या था? प्रोडक्टिव वेजेस। तो वो तो पढ़ा हुआ है, मेरे को अलग से बताना नहीं है। वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस, जो भी फैक्ट्री में डायरेक्टली कॉस्ट लग रहे हैं, उनको ऐड करके क्या मिलता है मुन्ना? प्राइम कॉस्ट, यानी मेन कॉस्ट। जैसे ही अपने पास प्राइम कॉस्ट इकट्ठा हो जाएगा, अब ओवर दी हेड्स, माथे के ऊपर के खर्चे लगने चालू होंगे, यानी ऊपरा ऊपरी खर्चे। कौन से भैया? फैक्ट्री के, ऑफिस के, सेलिंग के। तो पहले कौन सा लगेगा? फैक्ट्री का। तो चलो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, जिसका 4 नाम, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, वर्क्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जैसे ही ये ऐड हो जाएगा ना, और जो आता है ना उसको क्या बुलाते थे, याद आ रहा है? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। पढ़ा हुआ है ऑलरेडी? हाँ भैया पढ़ा हुआ है, इस सब हम लोग को आता है। बट आज इसका नामकरण को थोड़ा और डिटेल्ड में बताता हूं। इसका नाम होता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड WIP गुड्स। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड WIP गुड्स। इसके बाद एक चीज एडजस्ट करते हैं और मिलता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड WIP गुड्स। एक चीज एडजस्ट करेंगे, ग्रॉस से नेट जाने के लिए एक चीज एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, कर दीजिएगा आप। भैया बताइए वो एक चीज है क्या? ध्यान से सुनना। ग्रॉस मतलब पूरा खर्चा, नेट मतलब अल्टीमेट खर्चा। भैया पूरा खर्चा और अल्टीमेट खर्चा में क्या डिफरेंस है भाई? एक ही छोटा सा डिफरेंस है। अगर इस फैक्ट्री के दौरान, काम के दौरान मेरे कुछ स्क्रैप बच जाते हैं, कुछ मटेरियल बच जाते हैं जो मैं फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकता, जैसे हो सकता है निडल। जब मैंने फैक्ट्री में काम कर रहा था एलन सोली का, आदित्य बिरला में, तो जब मैं काम कर रहा था वहां, तो मेरे निडल बच गए थे लास्ट में, सुई। ठीक है, कई स्ट्रिंग्स निकल जाते हैं, जो धागे जो पड़े रहते हैं, जो काम के नहीं आते। कई कपड़े के मटेरियल वो कटिंग कर करके ऐसी स्क्रैप में पड़ा रहता है। अच्छा, कई लुब्रिकेंट ऑयल्स पड़े रहेंगे जो कि काम नहीं आएगा। तो वो जो लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, वो जो मटेरियल्स, जितना भी स्क्रैप मटेरियल, जो मम्मी अपना बुक्स भी बेचती है ना 8 रुपया किलो में लास्ट में,
तो क्या है, स्क्रैप ही तो है जो अब काम का नहीं। आपने अपना फाउंडेशन का बुक बेच दिया होगा 8 रुपया किलो में, झूठ मत बोलना। तो जो फाउंडेशन का बुक आपने 8 रुपया किलो में बेचा वो क्या है, स्क्रैप था आपके लिए, आपने उसको सेल कर दिया। अब ये जो सेल करके आप कमाते हो ना, ये आपका मेन बिजनेस नहीं था, ये आपका मेन बिजनेस नहीं था, तो ये सेल्स में नहीं इंक्लूड होता है। ये अल्टीमेटली आपका कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। मतलब आप क्या बोलते हैं मालूम, कि 1000 रुपए का बुक खरीदे थे, वापस जब काम हो गया उसको 100 रुपया में बेच दिए, मतलब बुक का खर्चा ही मेरा 900 लगा था। यानी कि वी एडजस्ट वन थिंग कॉल्ड, माइनस करते हैं, कॉस्ट में से माइनस करते हैं क्या, सेल ऑफ स्क्रैप या फिर इनडायरेक्ट मटीरियल। जो भी खुदरा खुदरी चीज बच गया या इनडायरेक्ट मटेरियल को माइनस करके ग्रॉस से नेट अमाउंट में आते हैं। क्योंकि ये फैक्ट्री के तुरंत बाद हो रहा है और फैक्ट्री का खर्चा को रिड्यूस कर दे रहा है, इसीलिए नेट कॉस्ट इस तरीके से निकलता है। अल्टीमेट कॉस्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू सेल ऑफ द स्क्रैप पार्ट। सेल्स में नहीं इंक्लूड करते, यहीं से कॉस्ट को रिड्यूस कर देते। डन है यहां तक? क्या ग्रॉस से नेट का रास्ता समझ में आया? अब तो बस वही काम छोटा सा वापस से, क्या भैया, नेट से ही नेट वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट फॉर ओनली एफजी, फॉर ओनली एफजी। तो वो तो मैंने लास्ट क्लास सिखाया था। क्या करते हो बताओ, बीच में क्या करते हो बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या यहां तक का फॉर्मेट क्लियर है? प्राइम कॉस्ट के बाद तक का फॉर्मेट क्लियर है टिल नेट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर FG। देखो एवरीवन, प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री वर्क्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड हुआ, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट निकला FG और WIP दोनों का। इससे सेल ऑफ स्क्रैप एडजस्ट करना, लेस करने से नेट निकला, और ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP एडजस्ट करके सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। करेक्ट बात यहां तक? तो बोलिए, खेला समझ में आया? खेला समझ में आया सबको? बड़ा ही सिंपल। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ FG यानी फैक्ट्री का सारा काम खत्म। तो अब कौन सा खर्चा लगता है भैया, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। कौन से नेचर का, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे ही इसको ऐड करोगे क्या मिलता है बताओ, COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर एक और कॉम्प्लिकेशन सीखे थे, याद है? हाँ भैया आज ही सीखे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। और क्या आता है, एक नया नाम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या वर्ड आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना खर्चा लगा उन गुड्स का जो बिकने वाले हैं या बिक गए। अगर एस्टिमेटेड है तो बिकने वाले हैं, अगर एक्चुअल बेसिस पे है तो बिक गए। अब इन गुड्स पे अपने को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर करना पड़ता है, माल बेचने के लिए जो मार्केटिंग कॉस्ट है, और कुछ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड भी इनकर करना पड़ता है, जनरल नेचर का या मार्केटिंग नेचर का। जैसे ही ये दोनों चीज इनकर कर लेते हो तो जो टोटल आता है उसको क्या बुलाते हैं मुन्ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कीजिए कि भाई मेरे को इतना कमाने का इच्छा है ऊपरा ऊपरी, और सेल प्राइस कोट कर दीजिए। क्या सारी बातें क्लियर है? बस हो गया कॉस्ट शीट। भैया लोग तो बोलते हैं बहुत बड़ा फॉर्मेट है, रटना पड़ता है, यही तो गलती है, रटने का दरकार ही नहीं है। कितना सिंपल है, अगर सिंपल सीखा हुआ है तो बड़ा कर रहे हैं बस उसको। क्या बोलो, पहला ये कॉम्प्लिकेशन क्लियर था, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आया। फिर सबसे उम्दा कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 ये आया,
सेल ऑफ स्क्रैप वाला, और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो लास्ट क्लास सिखा दिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, एंड बाकी तो सब सेम था। क्या पूरा फॉर्मेट क्लियर है? डिटेल्ड ओल्ड कॉस्ट शीट, एवरीबडी क्या डिटेल्ड ओल्ड कॉस्ट शीट लिख लिए हो? 2 मिनट का मौन धारण करो और सिर्फ आंख से इसको उतारो। जैसे कोई लड़की है, ये एकदम आंख से उतारो। अच्छा, लड़की लोग भी बैठी हैं तो लड़का है ये, बस एकदम आंख से उतार लो, नजर एकदम, इसको एकदम शर्मिंदा फील करवा दो। इस नजर से देखो कि इसको लगे अरे बाप रे। पूरा कॉस्ट शीट को ऐसे नजर से उतारो कि क्या बताए भैया, गंदी गंदी बातें नहीं। ओके सॉरी, प्लीज कर लो ना एक बार, कॉस्ट शीट को पूरा उतार लो और आंख से भी पूरा दोहरा लो एक बार, पूरा ऊपर से नीचे देख लो इसको। कोई पार्ट छूट गया तो बताओ, मैं दिखा देता हूं, वापस से लिख लो। एवरीबडी, मेरे को चाहिए लास्ट में एक थम्स अप अगेन कि हाँ भैया हो गया। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी छोड़ दूंगा, बस बस। अच्छा आदमी, हैशटैग अच्छा आदमी, जल्दी छोड़ दूंगा आज। 10 मिनट्स मोर, बस बस। सिर्फ सम्स करेंगे अब। ओके, नीरजा बोल रही है भैया हाँ उतार लिए पूरा, एकदम सलमान खान लग रहा है। अबे हम नहीं, कॉस्ट शीट, हमको मत उतारो। ये आप कहां से सलमान खान, चंकी पांडे हैं आप तो। जल्दी बताओ। लगता है कोई लोग तो कॉस्ट शीट में खो गए। इस तरीके से देख रहे हो क्या? भूल ही गए चैट करना? हम्म, ओके ओके, वेरी वेरी गुड। धीरे धीरे चैटें हो रही हैं और अब आप लोग के लिए सम्स आएगा, जहां पे अपने लोग एक एक करके छोटे 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 पार्ट्स में सम्स को ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपके सीएमए में अब हो गया है एमसीक्यू। तो एक बड़े सवाल को कैसे छोटे सवाल में प्रस्तुत किया जाएगा आपके आगे, वो भी मैं बताऊंगा। क्या सबको बुक मिल चुका है घर पे अभी तक? और जो लोग कलकत्ता में रहते हैं बुक ले गए यहां से? एवरीबडी बुक हो, आप बुक है आपके पास? बुक है तो आज मैं स्टार्ट करूं एक सवाल से, बस छोटा सा मुन्ना सा सवाल, पूछी पूछी, एक तो सवाल प्लीज।
हाँ भैया, टाइम ही तो कितना ही हुआ है, 1 घंटा तो हुआ है अभी तक। इट्स ओनली बीइंग 1 आवर। भाविका है नहीं? अरे भाविका कैसे नहीं पहुंचा आप तक? आपको कुरियर हुआ है कि आप कैलकाटा वाले हैं? और कल अपना नेक्स्ट क्लास है। कॉस्ट शीट में कुछ 19 सवाल है, जिसमें 2-4 ठो हो सकता है और आपको कम बनाने पड़े, बट 19 सवाल अपने प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद एमसीक्यू, सब थ्योरी पार्ट, सब कुछ डिस्कस करेंगे रिवीजन के साथ। अपने तो एमसीक्यू भी है, ऑब्जेक्टिव के, सब कुछ, मतलब थ्योरी एमसीक्यू और प्रैक्टिकल एमसीक्यू, एवरीथिंग। ओके भाविका, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो। क्लास के तुरंत बाद ऑफिस नंबर पे अभी फोन कीजिएगा। आज ही आपको बुक्स मिल जानी चाहिए। आप कहाँ रहते हैं भाविका? अगर आ सकते हो तो आज ले जाओ ना। सॉरी फॉर फ्रॉम आवर साइड अगर आपको ऐसा बात बोला गया तो। भाविका, इफ सच थिंग हैज हैपेंड, भाविका को बुक्स नहीं मिला बोला, कुरियर हुआ हुआ है? अब वो तो बताएंगी वो। एक बार आप कॉल, अपना नंबर मेरे को बताइएगा ना भाविका, मेरे को कॉल कीजिएगा आफ्टर द क्लास। तब एक काम करो, आज यहीं तक रखते हैं डिस्कशन को, छोटा सा क्लास 1 घंटे का प्यारा सा। मैं ना सबके पास बुक पहुंच जाऊंगा तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को बुक से रिलेटेड कई बात बतानी भी है आपको और समझ भी करानी है। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करूं, 1 घंटा हो गया। भाविका, जस्ट कॉल मी राइट नाउ ओनली आफ्टर द क्लास, ओके? मेरे नंबर पे कॉल देना, मैं अभी बात कर रहा हूं। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। कल ही है नेक्स्ट क्लास, हाँ कल ही है नेक्स्ट क्लास, लगातार है कल। 1 घंटा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।